एक नजर डालते हैं ओमकारेश्वर क्षेत्र की कुछ खास खबरों पर। इन दिनों क्षेत्र में आदिवासी लोग 15 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। उनका आरोप है कि ओमकार पर्वत पर तोड़फोड़ कर उनके आशियाने उजाड़े जा रहे हैं। वहीं उन्होंने आदि शंकराचार्य की प्रतिमा को भी अन्य जगह स्थानांतरित करने की मांग की है। इसके अलावा क्षेत्र में रैपिड एक्शन फोर्स की 2 कंपनियां भी क्षेत्र में पहुंची ताकि वहां की गतिविधियों से वाकिफ हो पाए। ओमकार पर्वत पर मूल स्वरूप को नष्ट किया जा रहा है तथा परिक्रमा मार्ग पर तोड़फोड़ तथा पर्वत पर सदियों से निवास कर रहे आदिवासी व अन्य परिवार के मकान व दुकानों को बेदखल किया जा रहा है। यह आरोप आदिवासी संगठन ने लगाया है। साथ ही उन्होंने कहा कि तोड़फोड़ में हुई क्षति का मुआवजा दिया जाए। ओमकार पर्वत पर वाहनों पर प्रतिबंध लगाने के साथ ही शंकराचार्य की मूर्ति स्थापना का स्थान परिवर्तन किया जाए। इस मांग को लेकर पिछले 20 दिनों से चल रहे पर्वत पर आंदोलन के बाद नाविक संघ, आदिवासी संगठन, व्यापारी संगठन, भाजपा एवं कांग्रेस के पदाधिकारियों ने बड़ी संख्या में ओमकार पर्वत से विशाल रैली निकालते हुए थाना मांधाता पहुंचकर महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा तथा विरोध दर्ज किया गया। ज्योतिर्लिंग पवित्र नगरी, यहाँ पर आदि गुरु शंकराचार्य की मूर्ति स्थापना का एक प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश सरकार का है। मूर्ति की विरोध नहीं है, किंतु मूर्ति की आड़ में कई परंपरागत जो पुरानी धरोहर है उनको नष्ट किया जा रहा है। जो मलमा निकल रहा है वो पुराना परकोटा जो बताता है कि ओमकार पर्वत, उस परकोटे को पूरा उस मलमे से दबा दिया गया। कई मूर्तियां जो वर्षों पुरानी हैं उनको भी मलमे में दबा दिया है। सारा मलमा वहीं के वहीं फेंका जा रहा है खोद के, और कई प्राकृतिक मूर्तियां भी निकल रही है उसमें, जिसका अभी तक कोई खंडन नहीं किया जा रहा है, न किसी को बताया जा रहा है। और उसी के नाम पे गरीबों को भी परेशान किया जा रहा है। जो गरीब पीढ़ियों से वहाँ रह रहे हैं, उस पर्वत पे अपनी आजीविका चला रहे हैं, उन लोगों को बेदखल किया जा रहा है। सरकार से हमारी यही मांग है कि उन गरीबों का भी हित रखा जाए, उनको रोजगार भी दिया जाए उस प्रोजेक्ट में, सारे गरीबों को, और जो भी प्राचीनता है उसको खत्म ना किया जाए। आंदोलन, उसके बाद रैली के बाद भी सुनवाई नहीं हुई, तो अगला कदम कुछ होगा? अगला कदम पूरा नगर को बंद किया जाएगा। पूरा ओंकारेश्वर के नागरिक एक होंगे और एक होके इस आंदोलन को और भी तीव्र गति से फैलाया जाएगा। इसमें जो ओंकार पर्वत में तोड़ो फोड़ी का और पुरानी मूर्तियों को खंडित करके उनको दबाया जा रहा है, और वहाँ के जो पुराने आदिवासी जो भाई हैं उनको वहाँ से बेदखल किया जा रहा है। तो उनको या तो विस्थापित ढंग से उनका होना चाहिए, और उसके साथ साथ में उनको एक रोज़गार जो है, उनका जो रोज़गार वो मिलना चाहिए उनको। आज कुछ प्रभावित परिवार है ओमकार पर्वत पे, उन लोगों के द्वारा साथ में ओंकारेश्वर नगर के बहुत सारे लोगों ने थाने में आकर एक ज्ञापन दिया, जिसमें बताया कि ओमकार पर्वत पर जो आदि शंकराचार्य की मूर्ति है वहाँ पे निर्माण कार्य चल रहा है, उस पर रोक लगाई जाए, वो अन्यत्र जगह उसकी स्थापना की जाए। इस संबंध में ज्ञापन दिया गया। उस जिला प्रशासन एवं राज्य शासन को उसको भेजकर उचित कार्रवाई सुनिश्चित किया जाए। और इधर थाना मांधाता क्षेत्र के अंतर्गत रैपिड एक्शन फोर्स का 60 सदस्यीय दल श्री अभिजीत दंता सहायक कमांडेंट के नेतृत्व में खंडवा जिले में परिचय अभ्यास करने के लिए पहुंचा है। अभिजीत दंता ने बताया कि 22 मई से 28 मई तक खंडवा के सभी थानों में जाकर परिचय अभ्यास किया जाएगा। दत्ता ने बताया कि परिचय अभ्यास के दौरान इलाके की जनसंख्या, साक्षर निरक्षर लोगों की संख्या, सामुदायिक दृष्टि से संवेदनशील इलाकों तथा वायु की सूची तैयार की जाएगी, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की कोई घटना या सांप्रदायिक तनाव एवं दंगा की स्थिति निर्मित होने पर किस रास्ते से तथा किस ढंग से दंगों पर नियंत्रण किया जाए, जैसी सभी बातों का गठन एवं सूक्ष्म अध्ययन किया जा सके। दल के सदस्यों द्वारा राजनीतिक दलों, सामाजिक समाजसेवी एवं स्वयं संगठनों की जानकारी प्राप्त की जाएगी। C-107 बटालियन द्वारा सभी क्षेत्रों का रास्तों का मानचित्र भी तैयार किया जाएगा, जिससे अप्रिय स्थिति उत्पन्न होने पर नियंत्रण के लिए नियत स्थल पर तत्काल पहुंचने की सुविधा हो। थाना मांधाता में निरीक्षण कर भौगोलिक स्थिति की जानकारी थाना प्रभारी बलराम सिंह राठौर द्वारा दी गई। 107 आरएफ जो रैपिड एक्शन फोर्स बॉल है, ये मध्य प्रदेश क्षेत्र का यूनिट है। हमारा काम इस टाइप का है कि एवरी मंथ हम मध्य प्रदेश क्षेत्र के एक डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं। वहाँ पर उस डिस्ट्रिक्ट का एसपी डीएम सर से मिलके वहाँ का जिस संवेदनशील थाने है उस थाने में हम विजिट करते हैं। उस थाने में जाके थाना प्रभारी से मिलके वहाँ का जो डाटा है वो हम कलेक्ट करते हैं। वहाँ पर फ्लैग मार्च करते हैं। जहाँ पर कम्युनल राइट्स का
क्षेत्र है, एरिया है, उस एरिया को हम बारीक से एक बार फ्लैग मार्च करके जगह को देख लेते हैं कि भविष्य में कभी भी हमें उस पॉइंट पे पहुंचना है तो भोपाल से तुरंत हम उस लोकेशन पे पहुंचे, जिससे कि हमें भी सुविधा है और सिविल पुलिस का भी उस चीज़ में हमें मदद करने का उतना ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि हम पहले से उस क्षेत्र की जानकारी ले रखे। ठीक है, हमें इस टाइप का तैयारी करके आना पड़ता है कि हमें हमारा साथ क्या क्या जो साजो सामान लेके आना पड़ता है। उस क्षेत्र में जाने से पहले उस टाइप का साजो सामान लेके हम लोग पहुँचते हैं, जिससे कि वहाँ का जनता से हम निपट भी सकते हैं और न्यूट्रलाइज भी कर सकते हैं और जनता का भी कोई किसी टाइप का क्षति ना पहुँचे और गवर्नमेंट प्रॉपर्टी जो है उसका भी सुरक्षित हम कर सकते हैं। ये हमारा जो है 7 डेज का एक टूर प्रोग्राम रहते हैं। इस 7 डेज में हम कोशिश करते हैं कि एसपी सर से मिलके जो भी संवेदनशील थाना क्षेत्र है उस थाने में जाके हम इस कार्यक्रम को पूरा करते हैं। ओमकारेश्वर से ललित दुबे की रिपोर्ट।